हेलो स्टूडेंट्स, देखो इस वीडियो में वोल्ट मीटर एवं एम मीटर का उपयोग करके हमको है ना क्या करना है, ओम के नियम का प्रायोगिक जांच करना है। तो इसके लिए हमको विद्युत परिपथ तैयार करना होगा। विद्युत परिपथ में मुख्य भूमिका जो है ना, किनका है? पहले बैटरी। अरे बैटरी सोर्स तो चाहिए ना यार, बिना सोर्स का धारा कहां से प्राप्त करोगे? वोल्ट मीटर रख ले रह जाओगे, विभवांतर कहां से मेजर होगा? तो देखो, बैटरी हो गया। अब बैटरी से कनेक्टिंग वायर जुड़ा हुआ है, ठीक, कनेक्टिंग वायर ऐसे जुड़ा हुआ है। अब इसमें अलग अलग जो पार्ट्स हैं समझा रहे हैं। बैटरी, उसके बाद स्विच हो गया, यहाँ धारा नियंत्रक प्रतिरोध टाइप का जो बना हुआ है, यह धारा नियंत्रक है। RH इसका सिंबल है, लिखा भी हुआ धारा नियंत्रक। अब यहाँ देखो, मुख्य जो चालक है जिसका प्रतिरोध R है, इसके है ना समानांतर में वोल्ट मीटर को जोड़ा गया है। प्लस को प्लस से, माइनस को माइनस, इधर बैटरी का क्या हो जाएगा? प्लस, इधर हो जाएगा माइनस। एम मीटर को देखो यहाँ श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। अब याद रखना, एम मीटर को हमेशा जो है श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, क्योंकि इसको धारा मेजर करना होता है, धारा मापना होता है। तो धारा इसे प्रवाहित होगी तब ना मापेगा। बात समझ में आ रही है? इसको धारा नहीं मापना है, इसलिए बहुत कम यानी अल्प धारा इससे प्रवाहित होती है। इसका प्रतिरोध उच्च होता है, इसका प्रतिरोध निम्न होता है। अब क्लियर हो गया? अब देखो इसके बारे में समझ लो, अगर इसका अधिक से अधिक पोर्शन अंदर की ओर होगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा कि नहीं? क्लियर? अब प्रतिरोध यानी बढ़ेगा, समझ में बात आ रही है? अधिक से अधिक मान, जैसे मान लो कि इतना पोर्शन हम इसको अंदर कर, इस कांटेक्ट बिंदु को यहां पर ले आए, तो अधिक से अधिक मान अंदर हो गया। क्लियर? तो अधिक से अधिक मान जब इसका अंदर होगा तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा। इसकी लंबाई अंदर ज्यादा हो गई तो प्रतिरोध बढ़ेगा। प्रतिरोध बढ़ने से क्या होता है कि धारा का मान घट जाएगा। कम से कम इसका है ना लंबाई अंदर रहेगा तब प्रतिरोध कम रहेगा, है ना। अब प्रतिरोध कम रहेगा तो धारा का मान बढ़ जाएगा। क्लियर? अब चलो, अब क्या करते हैं कि अब इस परिपथ में सबसे पहले क्या करते हैं, स्विच दबा दिए। अब स्विच दबा दिए तो बैटरी से धारा बहना शुरू हो जाएगी और जो यंत्र लगे हुए अपना काम करना शुरू कर देंगे, पठन देना शुरू कर देंगे। तो देखो यहाँ लिखे, जब स्विच को है ना दबाते हैं, ठीक, तो परिपथ में धारा प्रवाहित होना प्रारंभ हो जाता है। अब धारा नियंत्रक को समायोजित कर अल्प धारा प्रवाहित की जाती है। सबसे पहले अल्प धारा है ना प्रवाहित की जाती है और एम मीटर के पठन है ना को नोट कर लिया जाता है। पठन को नोट कर लिया जाता है। जब धारा बहेगी तो एम मीटर का पठन नोट हो जाएगा, फिर वोल्ट मीटर का पठन नोट हो जाएगा तथा वोल्ट मीटर के पठन को भी नोट कर लिया जाता है। अब देखो, धारा नियंत्रक के द्वारा धारा के मान को धीरे धीरे बढ़ाया जाता है। कहीं अब कैसे बढ़ेगा धारा? धीरे धीरे। तो प्रतिरोध अंदर में है ना कम होगा, यानी कम लंबाई अंदर में रहेगा तो धारा का मान बढ़ेगा। आप बात समझिए? तो बढ़ाया जाता है और फिर एम मीटर एवं वोल्ट मीटर के पठनों को नोट किया जाता है। तो अब क्या करना है कि सभी पठनों के लिए V/I का मान ज्ञात कर लिया जाता है। बहुत सारे रीडिंग्स हम लेते हैं तो सभी के लिए जो है V/I का मान ज्ञात कर लिया जाता है। अब सभी पठनों के लिए V/I का मान नियत प्राप्त होता है। अब V के मान में I के मान से भाग देंगे तो जितने भी पठन हम प्राप्त करेंगे सब में वही हाल होगा। V/I तो है ना सभी के लिए V/I का मान नियत प्राप्त होता है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि ओम का नियम सत्य है, यानी ओम का नियम अब वेरीफाई हो गया। तो वोल्ट मीटर एवं एम मीटर का प्रयोग करके हम परिपथ में जांच सकते हैं कि ओम का नियम सत्य है। क्लियर हो गया कि नहीं? तो चलो ये है ना, इसको अभ्यास करो, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।